अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज लाइव आने का मकसद ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया कायनात में हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ एक उदासी है, एक नाउम्मीदी है। ज़ाहिर है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का जो एक माहौल है, और इस पेंडेमिक के नतीजे में दुनिया इस वक्त सोचने पर मजबूर है कि हालात क्यों हैं और किस तरह से हैं, और इसके जो वजूहात हैं वो क्या हैं, जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं। तो इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए अभी मैं आपके सामने हूँ। हम समझने की कोशिश इसमें यह भी करेंगे कि ख़ास तौर से मुसलमानों का उरूज व ज़वाल क्या रहा और किन वजूहात के बिना पर हम उरूज तक पहुँचे, और आज जिन ज़वाल में हैं उन ज़वाल के वजूहात क्या हैं, और दूसरी कौमें जो इस वक्त इमाम वक्त हैं वो क्यों हैं और किस वजह से हैं। हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इनकलाब की शुरुआत की, और बहुत कम अरसे में 23 साल की पूरी मुद्दत में वो इनकलाब मुकम्मल हो गया। और उस मुकम्मल इनकलाब के नतीजे में दुनिया का बेहतरीन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया, और उसके बाद उसके जो फ़वाइद थे उससे फैज़याब होना दुनिया शुरू हुई। और फिर हम ये देखते हैं कि इसके बाद फिर मुसलमानों ने 700 साल तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उरूज की उन सारी मंजिलों को वो पार करते चले गए जो किसी कौम ने अपने तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा। वो कौम जिसमें जो अखलाक़ी अक़दार हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो बहुत डिग्रेडेड थी, और उस कौम को जो उरूज हासिल हुआ वो इन्हीं तालीमात के नतीजे में हुआ, इन्हीं एजुकेशंस के नतीजे में हुआ। दोस्तों, बहुत मुख्तसर में इस पूरी बात को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद मुसलमानों के ऊपर एक बड़ी नाउमीदी की कैफ़ियत तारी हुई, और उन्हें लगा कि एक रसूल जो उनके दरमियान थे और जो इतने बड़े रसूल थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उसके बाद मुसलमानों ने इज्तिमाई तौर पे ये फ़ैसला किया, जो एक हदीस है, और उस पर उन्होंने अमल करना शुरू किया। वो हदीस थी, इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर मुसलमानों ने इस कदर मेहनत की और इस तरह इसको अपनाया और इस पर इस तरह पेशकदमी करते चले गए कि उस वक्त पूरी दुनिया कायनात में जितने भी और जिस तरह की इल्म मौजूद थी, जिस ज़बान में भी वो मौजूद था, तो मुसलमानों ने उसको ख़रीदा और उसको पढ़ा और अपने ज़बान में उसका तर्जुमा किया। चाहे वो सोक्रात की पॉलिटिक्स की किताब रही हो, चाहे वो किसी और राइटर्स की किताब रही हो, या प्लेटो की किताब रही हो, या उस ज़माने में जितने भी इस तरह के कह सकते हैं कि आप साइंटिस्ट थे या सोशियोलॉजिस्ट थे, तो वो सारी जो चीज़ें उस वक्त मौजूद थीं उसको मुसलमानों ने ट्रांसलेट किया अपनी ज़बान के अंदर, और उसको फिर समझने की कोशिश की, फिर उसको तदब्बुर और तफक्कुर के साथ उसको समझना शुरू किया। इसमें एक बात समझने की है कि जो पहली आयत है कुरान करीम की, जिसको इक़रा कहा जाता है, तो क्या उस ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं थे? क्या उस ज़माने में ये हालात थे कि जहालत ही आम थी? हम ये देखते हैं उस वक्त में भी एजुकेशनल सिस्टम था और तालीम का सिलसिला वहाँ पे था, एजुकेशन लोगों को दिया जाता था। ख़ास तौर से मक्का में भी हसन बिन साबित और इस तरह के बहुत सारे सहाबी और सहाबियात का ज़िक्र मिलता है कि जो उस वक्त बड़े आलिम थे, और उनकी शायरी से पता चलता है कि उनकी जो ज़हानत है वो किस कदर और कितनी बेहतरीन ज़हानत थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जहालत अपनी इंतहा पर थी। उसकी वजह क्या है? तो वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया कि उसकी वजह है इक़रा बिस्मिही रब्बिकल लज़ी, कि जो कुछ भी तालीम हम हासिल करते हैं, अगर उसमें खुदा की रज़ा शामिल नहीं है, अगर उसमें खुदा का कानून शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकती। इस तरह
इस आयत को समझकर मुसलमानों ने इस पर अमल करना शुरू किया, और जो हदीस मैंने आपसे ज़िक्र किया कि इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है, इस पर मुसलमान अमल करते चले गए। नतीजे में हम ये देखते हैं कि कोई भी दुनिया का ऐसा फील्ड नहीं था कि जिसमें मुसलमानों ने उरूज की जो मंजिलें हैं वो हासिल नहीं की। चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, दुनिया की जितनी भी उलूम की आप बात करें तो उसमें कहीं भी मुसलमान आपको पीछे नज़र नहीं आते हैं। बल्कि अगर उस वक्त टॉप 14 साइंटिस्ट का अगर आप नाम लें, उसमें 10 साइंटिस्ट तकरीबन मुसलमान के ही नाम की शक्ल में सामने आते हैं। इब्न खल्दून हैं, अल-ज़वाहिरी है, इब्न रुश्द हैं, इमाम जाफ़र हैं, अल-राज़ी हैं, अबू हामिद अल-ग़ज़ाली हैं, याक़ूब अल-कंदी हैं, और ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें आप अपनी लिस्ट में इजाफ़ा करते चले जाएँ और इन साइंटिस्ट के नाम जो है वो मिलते चले जाएंगे। तो बताया जाता है कि बहुत दूर दराज के इलाक़ों में भी अगर कुछ किताबों का इल्म लोगों को होता था तो लोग वहाँ जाते थे। जब लोगों को पता चलता था कि अरब इल्म की बहुत ज़्यादा कदर और इज़्ज़त करते हैं, तो बाज़ औक़ात तो लोगों ने कहा कि सोने के बराबर ये किताब हम देंगे, तो अरबों ने उन्हें सोना दिया और उसके बदले में उन्होंने उनसे किताब ख़रीदी। ये हाल था हमें इल्म से शगफ़ का, इल्म से हमारा अटैचमेंट का, लगाव का। बहरहाल नतीजा हमारे सामने होता है कि 700 साल तक, 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक ये हालात होते हैं कि मुसलमानों पर कोई ऐसी कौम नहीं आती है जो उसके बराबर भी आकर खड़ी हो। फिर हम ये देखते हैं मुसलमानों का ज़वाल शुरू होता है, और ज़वाल के जो असबाब हैं वो वही होते हैं इल्म से दूरी, और वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ फ़रोई मसाइल से है उनको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना। नतीजा ये होता है कि हम ये देखते हैं कि 1453 में जो उस्मानी तुर्क हैं वो हमला करते हैं रोमन एम्पायर पर, और रोमन एम्पायर के एक हिस्से को कब्ज़ा कर लेते हैं जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। उस पर कब्ज़ा होने के बाद ज़ाहिर है जो रोमन एम्पायर का जो पूरा रास्ता है एशिया की तरफ आने का वो ब्लॉक हो जाता है और वो लोग इधर से बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। फिर वहाँ शुरू होता है एक ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ का, जिसमें आप ये देखते हैं 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की, और उसकी उसी तरह से हम ये देखते हैं कि पुर्तगीज़ हैं, स्पेनिश हैं, ये सारी दुनिया में फिरते हैं और जाते हैं और डिस्कवरीज़ करते हैं, और वहाँ जो चीज़ें इनको अवेलेबल होती हैं, चाहे वो ग़ुलाम हों या फिर उनकी मादनियात हों, मिनरल्स हों, उनको वहाँ से ख़रीदते हैं, और एक पूरा फिर एक सिस्टम इनका शुरू होता है जिसको कॉलोनियलिज़म कहते हैं हम। और फिर जुल्म और जबर की एक पूरी दास्तान है कॉलोनिज़म का जो आपके इल्म में है। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि इटली में रेनेसां शुरू हो जाता है, और रेनेसां के नतीजे में वो लोग सोचना समझना शुरू करते हैं कि उन्हें करना क्या है इस वक्त, और किस तरह से जो इल्मी बालादस्ती है उसको कायम करना है पूरी दुनिया में। और रेनेसां के बाद उनका तीसरा स्टेप होता है जो एनलाइटमेंट का एज जिसको यूरोप कहता है, और एनलाइटमेंट के एज में वो सारे तरह के रिफॉर्म्स करते हैं, ख़ास तौर से रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात अगर आप करें तो सबसे ज़्यादा उसी दौर में होता है। और इन सब के नतीजे में आप ये देखते हैं कि सिर्फ़ एक चीज़ जिस पर उन्होंने अमल किया, जिसको कहते हैं कि इल्म, जो इक़रा हमें बताया गया था, समझाया गया था, जिस पर मुसलमानों ने 7 सदी तक अमल किया और उसके बाद मुसलमानों ने उस इल्म को छोड़ दिया, उसके नतीजे में हमारा जो ज़वाल है वो मुक़द्दर हुआ। लेकिन जिन लोगों ने उस इक़रा को समझा कि पढ़िए, और उसको पढ़कर जिन लोगों ने उस पर अमल करना शुरू किया, उसके नताइज जो हमारे सामने आते हैं वो हमें नज़र आता है। इस वक्त पूरी दुनिया में 29,429 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें अगर आप सिर्फ अमेरिका की बात करें जो कि इस वक्त वो इमाम दुनिया है, कहा जाता है इसको, वो दुनिया का इमाम है, तो उस हिसाब से 5,300 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हैं। उसके बाद आप चाइना अभी दूसरे नंबर पर है, तो चाइना की अगर आप बात करें तो 2,914 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास। और जापान जो एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है, एक आइलैंड है, सिर्फ उसके पास 780 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस वक्त 789 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिन लोगों ने इल्म को और उसकी अहमियत को समझा, पढ़ा, उसमें तदब्बुर किया, उसके अंदर सोचना समझना शुरू किया, और उसके नतीजे में जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो ये है रिज़ल्ट के फॉर्म में। अगर हम मुसलमानों की मिलजुमला बात करें कि पूरे मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा
तकरीबन जो है वो 600 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, यानी 55 से 58 मुल्क हैं हमारे पास। और उन सारे मुल्कों का अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये अंदाज़ा लगता है इस बात से कि हम इल्म के मामले में कितने पीछे हो चुके हैं। उसके बाद अल्लाह का एक फ़ैसला है कि इस दुनिया में हुकूमत उसी को दी जाएगी, ये कानून है, जिसके पास इल्म होगा और जिसके पास इस दुनिया को चलाने की, संवारने की, सजाने की काबिलियत होगी। और ये काबिलियत तभी आ सकती है जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इल्म होगा। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप ईमान वाले हैं या नहीं हैं। अल्लाह का कानून इस बात पे मुनहसर करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपके पास इल्म है या नहीं। तो इस दुनिया में इमामत के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इल्म का होना। अगर आपके पास पूरी दुनिया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म होगा, आपके चांसेस इस दुनिया पर हुकूमत के उतने ज़्यादा हैं। इस बात की तमीज़ बिल्कुल भी अल्लाह का कानून नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं या नहीं। और ये कायदा है कि जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म होगा उसको दुनिया की इमामत दी जाएगी। और इमामत की जो तब्दीली है वो इस सूरत में होती है कि जब बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस बिगाड़ को ख़त्म करके फिर अल्लाह उसकी जगह एक दूसरी नस्ल को, एक दूसरे लोगों को वहाँ पर ले आता है। तो ये बात हमें समझ लेना चाहिए, और ख़ास तौर से मुसलमानों को जो ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान को ये बात कही गई है कि जो इक़्तिदार है वो उन्हें दी जाएगी, तो दरअसल वो उनकी गलतफ़हमी है। इक़्तिदार सिर्फ़ उसको मुंतकिल होगा कि जिसके अंदर पूरी दुनिया को सजाने, बनाने, संवारने की सलाहियत है, लोगों की मुश्किलों को आसान करने की सलाहियत है। हम ये देखते हैं कि इस पिछले 300 से 400 सालों के अंदर में जो 4000 से ज़्यादा डिस्कवरीज़ हुई हैं, उन सारी डिस्कवरीज़ को अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी पिन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक पूरी दुनिया में जो डिस्कवरीज़ हुई हैं वो नॉन मुस्लिम्स लेकर आए हैं। उसमें मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र नहीं आता है, या कहीं कहीं एक दो अगर डिस्कवरी की अगर आप बात करें या को फाउंडर्स की बात करें तो वहाँ हमें मुसलमान नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये बात समझने की है कि इल्म के बग़ैर इमामत कभी भी नहीं मिल सकती। और जब आप वक्त के इमाम नहीं होते हैं तो जो ज़लालत है वो आपका मुक़द्दर होती है। और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा क़त्ल-ए-आम मुसलमानों का हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज़िल्लत की जो ज़िंदगी है वो मुसलमानों की है इस वक्त। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को हासिल करना। और ये बात भी कही जाती है कि इल्म दीन और इल्म दुनिया, इसकी तफ़रीक़ मुसलमानों ने अपने समझ के लिए की है। अल्लाह का इसमें कोई तफ़रीक़ नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए, इंसानों की अच्छाई के लिए और इंसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए जितना भी काम आप करते हैं इस नीयत के साथ कि अल्लाह इस पर मुझे बेहतर अजर देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, ये सारे काम दीनी काम हैं। इसमें ये कहना कि ये दीन का नहीं है और ये दुनियावी काम है, मुझे लगता है कि एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते हम लोग इस डिवीज़न को नहीं कर सकते। वो जो भी काम है जो अल्लाह की रज़ा के लिए है, इंसानों की बेहतरी के लिए है, अगर हम इस नीयत से करते हैं तो वो सारा का सारा काम मुझे ऐसा लगता है कि वो दीन का काम है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के नतीजे में फिर जो हमें नज़र आती है चीज़ें वो ये कि आखिरकार जो वो ताकतें हैं जो इल्म उन्होंने हासिल किया, लेकिन चूँकि उनका एक कॉन्सेप्ट है इक़रा बिइस्म ही का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ़ इक़रा पर हैं। तो इक़रा पर जो उन्होंने अमल किया उसके नतीजे में ये सारे फ़वाइद से वो फैज़याब हो रहे हैं। पूरी दुनिया के इस वक्त वो इमाम बने हुए हैं। लेकिन जो बेइस्म ही है, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए जब वो चीज़ शामिल नहीं होती है, जब बेइस्म ही का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होता है कि जो कुछ भी करना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, और हेयर आफ्टर क़यामत के दिन इस बात का फ़ैसला होगा कि मालिका यौमिद्दीन, कि उस दिन वो फ़ैसला कर दिया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो अकाउंटेबिलिटी भी उसके साथ वो तय होती है। लेकिन जब हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते हैं तो फिर हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो दुनिया में बिगाड़ का सबब बनती हैं। आप ये देखते हैं उसके बाद फिर बिगाड़ की शुरुआत होती है, और
आपको देखने को मिलता है कि बिगाड़ किस हद तक इस वक्त पहुंचा हुआ है। और हम ये देखते हैं कि फिर 14वीं सेंचुरी से जो यूरोपियन स्टेट्स हैं उनके यहाँ एक तरह की अवेयरनेस आती चली जाती है, वो जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ के नतीजे में, रेनेसां के नतीजे में, और फिर वो धीरे धीरे उन सारे उलूम को जो अरबी में मुसलमानों ने पूरी दुनिया से मुंतकिल किया था अपनी ज़बान में, और जो कुछ भी उन्होंने सोचा और समझा था 7 सदी की मेहनत के बाद, उस सारे उलूम को इन सारे लोगों ने, इन सारे नॉलेजेस को इन सारे लोगों ने, यूरोपियंस ने अपनी ज़बानों में उसको मुंतकिल कर लिया, अपनी ज़बानों में ट्रांसलेट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने पूरी डिस्कवरी, इन्वेंशंस सबकी शुरुआत कर दी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके यहाँ इक़रा तो है, यानी कि आप ये देखते हैं कि वो इल्म वाले तो लोग हैं, लेकिन हिदायत नहीं है, यानी बेस में ही नहीं है। यानी जो कुछ भी वो करेंगे वो इंटरेस्ट बेस्ड करेंगे, उनका फ़ायदा जिसमें होगा। पॉलिसी वो ऐसी लेकर आते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है, वो भी परमानेंट नहीं होता है। ये कितना बड़ा जुल्म है अपने आप में कि वो कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या ईमानदारी एक पॉलिसी हो सकती है? पॉलिसी वक्त के साथ, डिप्लोमेसी के साथ चेंज की जा सकती है, लेकिन ईमानदारी, ऑनेस्टी एक वैल्यू है, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। आप कैसे एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? एक वैल्यू को आप कहते हैं अपने फ़ायदे के लिए सही है, और जब आपका फ़ायदा निकल जाता है तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है, ये कितना बड़ा खुराफात है, कितना बड़ा मसले को ये दावत देता है, हाँ, अगर समाज में इसको इम्प्लीमेंट आप करते हैं तो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक जो बड़ा बिगाड़ है वो शुरू होता है पूरी दुनिया में, वो है 1694 में। हम ये देखते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो कायम किया जाता है, और ये उसका जो मकसद है वो हमें वाज़े है कि यूरोपियन स्टेट्स आपस में, चूँकि बहुत ज़्यादा 17वीं सदी में उनके यहाँ लड़ाई चल रही थी, और उसमें हम देखते हैं कभी 40 लाख लोग मारे गए हैं किसी जंग में। वॉर ऑफ माउंटेन के अंदर आप ये देखते हैं तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोगों का कत्लेआम हुआ है। उसके बाद आप ये देखते हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच जो डिफरेंसेस थे उसमें तकरीबन 40 लाख लोग मारे गए हैं। तो ये जंगों का जो सिलसिला है वो उनके यहाँ बदस्तूर जारी है, इतने सारे इल्म को हासिल करने के बाद भी। रीज़न बेस में ही जो लफ्ज़ है वो नहीं है, यानी वो जो कुछ भी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। इसका जो नुकसान है वो इंसानी नुकसान सबसे पहले पहुँचता है उनको, उनके समाज के लोगों को। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड वजूद में आता है 1694 के अंदर में, और फिर एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी ट्रेजरी नोट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, यानी आपके जो गोल्ड हैं उसके बदले में एक नोट दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में बिगाड़ का एक और जो सरचश्मा है, जो एक और सोर्स है, वो पैदा किया जाता है, जिसको आप बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कहते हैं 1930 के अंदर। इसका मतलब है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मतलब है पूरी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उस पर इनको नज़र रखना है। नज़र रखने से मुराद ये है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट पूरी दुनिया के बैंकों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जो वो वहाँ से एक ऑर्डर डिराइव करते हैं, जो उनसे ऑर्डर डिक्टेट किया जाता है, वो ऑर्डर इन सारे सेंट्रल बैंक्स को मानना होता है। उसके बाद आप ये देखते हैं एक बड़ा बिगाड़ जो है वो फिर आता है जब वो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस की जाती है 1944 के अंदर में। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप ये देखते हैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में लाई जाती हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा जो है वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945। इन सारी बैंक को वजूद में लाने का जो असल मकसद है इसके पीछे, वो ये है कि पूरी दुनिया का जो मुआशी निज़ाम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको कंट्रोल करना, उसको डिक्टेट करना। कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि ये लोग इनको डायरेक्शन नहीं देते, जब तक कि कोई भी बैंक इनको अपने, कह सकते हैं, आपके बिलीफ में नहीं लेता, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी फ़ैसला कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी गवर्नमेंट की कर सके। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिज़ाइन किया जाता है। उस वर्ल्ड ऑर्डर में 4 चीज़ें कंपल्सरी बताई जाती हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे, हमारे हिसाब से आप चलेंगे, हम जैसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं वैसा आप पॉलिटिकल सिस्टम बनाएंगे। आपको ये बात
इस बात की आज़ादी नहीं है कि आप जैसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं वैसा आप इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके लिए इन्होंने 4 चीज़ें जो हैं वो डिक्टेट की हैं नए वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने के लिए क्रिश्चियन और ज्यूज़ वर्ल्ड ने। वो पहली चीज़ है कि हर स्टेट को एक सेंट्रल बैंक रखना पड़ेगा। बगैर सेंट्रल बैंक रखे हुए आप उसको सरवाइव नहीं कर सकते। यानी एक स्टेट का जो इमेजिनेशन है बगैर सेंट्रल बैंक के नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 1945 से पहले की बात करें तो किसी भी स्टेट में कोई सेंट्रल बैंक जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। ये 50-60 साल के अंदर में एक ऐसी चीज़ हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है कि ऐसा लगता है कि सदियों से ये चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हालांकि हकीकत यह है कि सेंट्रल बैंक जो वजूद में आया है वो 1940s के बाद आया है। उससे पहले किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई सेंट्रल बैंक नहीं हो सकता था। तो ये एक इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर का ये पहला जो है वो डिक्टेशन था कि सेंट्रल बैंक आपके पास कंपलसरी होना ही चाहिए, वरना हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आप सरवाइव करने के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ जो की गई इन सारी ताकतों की तरफ से जो इस पूरी दुनिया के को कंट्रोल करते हैं और एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट करते हैं, वो ये थी कि नेशनल डेब्ट आपके पास होगा। हर मुल्क को एक ख़ास रकम जो है वो कर्ज़ लेना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट इस हद तक है कि अगर कोई मुल्क एक बार कर्ज लेती है तो उसकी 3 नस्लें भी उसका सिर्फ इंटरेस्ट चुका पाती है और उसके बाद जो वो कर्ज है वो अपनी जगह मौजूद रहता है और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो अदा नहीं कर पाते हैं। यानी कि आपकी जो एक नस्ल है जो अभी पैदा भी नहीं हुई, जो 20 साल के बाद पैदा होगी, उसके ऊपर भी अभी से कर्ज है और उसको वो कर्ज चुकाना है। यानी कि इकोनॉमिक स्लेवरी की ऐसी आपके अंदर आपके गर्दन में पट्टे डाल देते हैं वो कि आप उससे कभी बाहर नहीं आ सकते। हम उसमें देखते हैं एग्जाम्पल के लिए आप समझते हैं कि जो यूएसए है, यूएसए के ऊपर जो इस वक्त नेशनल डेब्ट है उसका वो $56,308 बिलियन का है। यानी कि जो पर कैपिटल है वो पर कैपिटल में जो उनके सिटीज़न हैं उनको 55,630 रुपीज़ गवर्नमेंट का डेब्ट है उनके ऊपर जो उनको चुकाना है। उसके बाद जो इन्होंने इन बैंक से लिए हुए हैं कर्जे। इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया के ऊपर जो नेशनल डेब्ट है वो $995 बिलियन का है। यानी कि एक इंडियन के ऊपर जो कर्जा है वो $8,300 का है। और उसके बाद अगर हम बात करें जापान की तो जापान के ऊपर जो है वो $9,872 बिलियन का नेशनल डेब्ट है और यानी कि $77,577 जो है वो हर जापानीज़ कर्जदार है इन बैंकर्स का जो उनको चुकाना है। और जैसा मैंने कहा कि इनसे कर्जा लेना तो किसी हद तक आसान है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट रेट है इनका जो इंटरेस्ट होता है वो इस लेवल पे होता है कि कोई भी गवर्नमेंट इसको चुकाने की पोजीशन में नहीं होती है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं एग्जांपल के लिए कि जिनकी 3-3 नस्लें गुजर गई हैं और वो चुका नहीं पाए हैं अब तक। तो ये नेशनल डेब्ट जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक डिक्टेशन है जो आपके ऊपर होना ही चाहिए। कोई भी कंट्री बगैर नेशनल डेब्ट के सरवाइव नहीं कर सकती। यानी आपका मुल्क जो कुछ भी कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ये जो सारे मुल्क हैं वो आपका ले लेंगे आपसे। आपके मुल्क को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद आप ये देखते हैं कि फिर 1920s में लीग ऑफ नेशन का क़याम होता है, लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक और जो वर्ल्ड ऑर्डर का एक और जो हिस्सा है वो है पासपोर्ट सिस्टम। आज से अगर आप 1920 से पहले की अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई पासपोर्ट सिस्टम नहीं होता था। जो बंदा जहां चाहता था वो ट्रैवल कर लेता था। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि उस इलाके का जो हुक्मरान होता था उससे एक पास बनवाना होता था और वो पास जो है वो डिप्लोमेसी के लेवल पे यूज़ होता था या यूं ही यूज़ होता था। लेकिन अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो जिस तरह से अभी चिड़ियाखाने में पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, उस तरह की सिचुएशन नहीं होती थी। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि 1920 से पहले जो है वो किसी तरह का कोई
पासपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो इन्होंने फिर उसके बाद इसी वर्ल्ड ऑर्डर के डिक्टेशन में पासपोर्ट सिस्टम को कंपलसरी किया। और आप अभी जानते हैं कि इस पासपोर्ट सिस्टम को कंपलसरी करने के लिए उन्होंने पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पासपोर्ट एग्रीमेंट किया है। और उस एग्रीमेंट के चार्टर के नतीजे में हर कंट्री को ये डिक्टेशन दिया गया कि आपको अपना एक पासपोर्ट डिपार्टमेंट कायम करना है, इस्टेब्लिश करना है, और एक पासपोर्ट सिस्टम को आपको अवेल करना है, अडॉप्ट करना है। इससे पहले यानी 1920 से पहले, पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पासपोर्ट से पहले पूरी दुनिया में किसी पासपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं था, कोई इसका वजूद नहीं होता था। चौथी चीज़ जो उन्होंने की वो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। अगर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले की बात करेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहीं भी नहीं होता था। यानी कि अगर आप किसी बॉर्डर में दाखिल होना चाहते हैं तो उसके लिए किसी इजाज़त की आपको कहीं ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो देखते थे कि ये अटैकर्स तो नहीं है, तो उसके लिए कुछ हिफाजती इंतज़ाम कह सकते हैं आप, सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए तो वो कुछ अपने सिपाही रखते थे। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे जो इस तरह से सिस्टमेटिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और बिलियंस ऑफ डॉलर, हमारी जो कंट्री है वो तकरीबन जो है वो $3 बिलियन सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कह सकते हैं आपके सेफ्टी पे खर्च करती है। तो इस तरह से और भी ममालिक हैं जिनका मिलियंस ऑफ डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर में जो एक्सपेंडिचर है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इसका कोई तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन आज हमें यह महसूस होता है कि कोई भी कंट्री बगैर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैसे सर्वाइव कर सकती है। ऐसा उन्होंने हमें बताया है, समझाया है। अब ये बात समझने की है, इन सारी वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करने के बाद जो हालात हैं वो क्या हैं हमारे यहाँ। 400 जो दुनिया में रिचेस्ट पर्सन हैं, अमीर हैं, अगर उनकी दौलत को ये 7 पॉइंट समथिंग बिलियन जो लोग हैं, 7 बिलियन जो लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, अगर इन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक्सपर्ट्स बताते हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी शख्स भूखा नहीं रहेगा। किसी भी शख्स को किसी चीज़ की, बेसिक कम्युनिटीज़ की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, और वो शख्स एक मिडिल क्लास अच्छे से लाइफ को गुजार सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक जो ख़ास तौर से डिसबैलेंस है वो किस सूरत में है और कहाँ तक पहुँच चुका है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके बिगाड़ की जो असबाब हैं, इकरा पर तो इन्होंने अमल किया, लेकिन बेस में ही का जो कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी वजह से जो समाज में बिगाड़ है वो आप देखें किस तरह से है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिशन में लिखा है कि जो स्टालिन है उसने जो कम्युनिज़्म का जो इनकलाब था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसने चीज़ें की हैं, उसमें सिर्फ स्टालिन ने 20 मिलियन लोगों का कत्लेआम कराया है। 20 मिलियन एक कितना ह्यूज अमाउंट होता है कि इतने सारे लोगों का कत्लेआम इसलिए करा दिया गया क्योंकि ख़ास नज़रिए को वो समाज पर थोपना चाहता था। ये बिगाड़ है जो बेस में ही पे अमल इंसान नहीं करता है। उसके नतीजे में स्टैंडर्ड न्यूज़ की अगर आप माने तो स्टैंडर्ड न्यूज़ के हिसाब से मिलियंस यानी कई मिलियंस लोगों का कत्लेआम जो है वो स्टालिन ने कराया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि history.com एक मैगज़ीन है ऑनलाइन, अगर उसकी माने तो वो ये लिखता है कि जो स्टालिन है उसने कम से कम 3.9 मिलियन लोगों का कत्लेआम कराया। ये वो बिगाड़ है कि इकरा तो इनके समझ में आ गया, लेकिन बेस में ही इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका कोई बिलीफ नहीं है, इनका कोई फेथ नहीं है। तो इसके जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है 3 अगस्त 2016 में कि एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इलिया, वो ये बताते हैं, वो लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि माओ जेडोंग ने चाइना के अंदर 1958 से 1962 तक में जो उन्होंने एक पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया था, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, उसके नतीजे में 45 मिलियन लोगों का कत्लेआम कराया है उन्होंने। आप सोचें कि 45 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये कितनी बड़ी बर्बादी है और इंसानों के ऊपर ये कितना बड़ा जुल्म है कि उसको इंसान नहीं समझा जा रहा है। सिर्फ एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 45 मिलियन लोगों का कत्लेआम करा दिया गया माओ के द्वारा चाइना के अंदर में। तो ये सारा जो बिगाड़ है वो इस
के नतीजे में आता है कि इक़रा तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर बेस में ही का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये सारे बिगाड़ जो हैं वो आपका मुक़द्दर हैं और वो वक्त वक्त पे आते रहते हैं। उसके बाद आपके पास आपके इल्म में है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है उसमें तकरीबन जो है वो करोड़ों लोगों की जानें गई हैं, और किस तरह से औरतों और बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल किया गया है। और उसके बाद आप ये देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वार में तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जानें गई हैं, और फिर इराक़ वॉर आप देख लें, फिर सीरिया वॉर देख लें, इसमें जो तादाद है वो इंसानों की कि वो करोड़ में है। बस मकसद ये है कि इनको इंटरेस्ट इनका जिसमें है उसको वो सर्व करना है। इंसानों की जान जाती है तो जाए। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों के करने के काम क्या हैं, ये समझना जो है वो ज़रूरी है। इस वक्त मुसलमानों को ज़रूरत इस बात की है कि कुरान को पढ़ा जाए, समझा जाए। कुरान को पढ़ने समझने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि उसको एक रीडिंग का मामला बना लिया जाए, बल्कि उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक एक आयत पर समझने की उसको कोशिश की जाए और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने की कोशिश की जाए। कुरान हमारे पास इस वक्त कॉन्सेप्ट की शक्ल में मौजूद है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, ये बात हमारे पास अभी नहीं है। तो समाज में वही आइडियोलॉजी सर्वाइव करती है जिसका एप्लीकेशन लोगों को पता होता है। मोबाइल फ़ोन आपके पास है, बहुत सारी थ्योरीज़ अगर आपको पता हैं उस बारे में, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन बना के मार्केट में अगर उसको लेकर नहीं आते हैं तो वो जो आपकी थ्योरी है वो बहुत अच्छी थ्योरी तो कही जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को नहीं होगा। तो फीचर्स आपने बता दिए हैं, आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एप्लीकेशन आपको नहीं पता है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो इस वक्त समाज में, सोसाइटी में, सोशल लेवल पे प्रॉब्लम्स जो हैं उसका जो सॉल्यूशन है वो कुरान और हदीस में क्या है, ये है आपका एप्लीकेशन। उसको जानना, समझना और फिर समाज में उसको एप्लीकेंट करना। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, कंट्री में, वर्ल्ड वाइड जो बुराइयां हैं वो क्या हैं और उसको कैसे दूर हम कर सकते हैं, उसको कुरान और हदीस की रोशनी में समझना और एक ऐसा कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करना जो कि इस वक्त जो सर्वाइविंग कॉन्सेप्ट है उसके मुकाबले में समाज को एक बेहतर सॉल्यूशन दे सके। तीसरी जो चीज़ मुझे लगती है वो ये कि पहली तो पॉलिटिकल सिस्टम है, और उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम है, और फिर सोशल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम में जो जो खराबियां हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप इस्लाम का नाम लेकर ही आप उस कॉन्सेप्ट को बात करें। आप उसको इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कुरान और हदीस के अंदर क्या है और उसको कैसे हम एप्लीकेशन में ला सकते हैं, उसको कैसे समाज में उस वैल्यूज़ को हम अराइज कर सकते हैं। उसी तरह से इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसी तरह से फ्रैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसी तरह से राइट्स और ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ये पूरी दुनिया को इन सारे वैल्यूज़ की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को पूरा तभी किया जा सकता है जब हमें ख़ुद इस बारे में पता हो, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके इस कोशिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके सामने आएँ और इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल आज की ज़बान में, आप अगर 7th सेंचुरी के लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा लोगों को। आपको आज की ज़बान में, आज की टर्मिनोलॉजी में, आज के इस्तिलाह में, आज के कम्युनिकेशन स्केल के ऊपर जाकर आपको बात करनी पड़ेगी, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब उन्हें समझ में आएगा। उसके अलावा हमें ये लगता है कि इज्तिमाई तौर पे 2 चीज़ों की तालीम हमारे बच्चों को ज़रूर होनी चाहिए, और वो है फ़लसफ़ा, फ़िलॉसफ़ी। आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया किसी न किसी फ़िलॉसफ़ी के इर्द-गिर्द घूमती है। तो बग़ैर फ़िलॉसफ़ी के कोई आइडिया जनरेट नहीं होता, और बग़ैर आइडिया के आप कोई भी नई चीज़ दुनिया में लेकर नहीं आ सकते। तो फ़िलॉसफ़ी आपके पास मौजूद है, अब उसमें से आइडिया कैसे जनरेट करना है उस पर आपको मेहनत करनी है, और फिर उसका एप्लीकेशन समाज में कैसे होगा उस कॉन्सेप्ट को भी समझना है, पढ़ना है, और उसको एप्लीकेशन में कैसे ला सकते हैं उस पर भी आपको मेहनत करनी है। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है वो ये कि फ़िलॉसफ़ी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बताता है कि सोचना कैसे है और आप चीज़ों को सोचते कैसे हैं। ये पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे जो डेवलपमेंट है वो सारा का सारा जो है वो फ़िलॉसफ़ी के नतीजे में है।
एक फ़िलासफ़र ख्वाब देखता है और उसके नतीजे में फिर उसके बाद की जो नस्लें हैं वो उस ख्वाब को कैसे ताबीर करनी है, उसको कैसे एप्लीकेशन में लेकर आना है, उस पर वो काम करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हो रही हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है तारीख़ को पढ़ना। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन हालात में क्या क्या मसाइल आए थे और किस तरह से उसका जो सल्यूशन है वो किया गया। और उसमें हम ये देखते हैं कि कुरान में भी बहुत सारी हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं जो वहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ले सकते हैं। और उसके बाद कुरान हदीस के अलावा फिर हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी नज़रों के सामने होना चाहिए। उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि दुनिया की जितनी भी हिस्ट्री है वो हमारे सामने होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि पीछे रेफरेंसेस हमारे क्या हैं, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अभी नहीं हों। और फिर हिस्ट्री और फिलॉसफी के नतीजे में हम ये, और रिसर्च के नतीजे में हम ये डिज़ाइन कर सकें कि फ्यूचर क्या होगा। एक आपका जो काम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये कहा कि इन्नी जालुन फ़ी अर्ज़ खलफ़ा, कि हमने तुम्हें खलीफा बनाया है दुनिया में। तो इस दुनिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या होगा, जो इस दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या होगा, जो इसका जस्टिस सिस्टम है वो क्या होगा, जो इसका कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या होगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, उस पर कोई आपकी फ़िलासफ़ी नहीं होगी, आपका उस पर कोई आइडिया नहीं होगा, तो आप दुनिया को कैसे देंगे। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम इसको समझें, सुनें और इसको एप्लीकेशन में लाने की पूरी कोशिश करें। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं इस दुनिया में, 3 बड़ी ख़राबियाँ उस वक्त मौजूद थीं। एक तो ये है कि उस वक्त सोशल सिस्टम में जितनी तरह की भी ख़राबी हम इमेजिन कर सकते हैं वो मौजूद थी। पॉलिटिकल सिस्टम उनका बिल्कुल ख़राब हो चुका था, करप्ट हो चुका था। इकोनॉमिक सिस्टम में तो हालात इतने गैर से गैरतर थे कि वो इंसानों का ख़रीद फ़रोख्त कर रहे थे, इंसानों को परचेज सेल कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन सारी सिस्टम्स के अंदर जितनी ख़राबियाँ थीं, कमियाँ थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो सिस्टम था उसको प्रिवेल कर दिया। आप इसी को शरिया कहते हैं, आप इसी को कानून कहते हैं। तो शरिया का मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। आपके सिस्टम में जो ख़राबियाँ हैं, जो ह्यूमन डिग्निटीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। आप इसी को कानून कहते हैं और अरबिक में उसको शरिया कहते हैं। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने की हैं और की जानी चाहिए। फिर कुरान का सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, कि जो अल्लाह के उतारे पर हुक्म ना करे वही काफिर है। एक दूसरा कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो इन कवानीन का फॉलो अप ना करे, जो उस पर अमल ना करे, वो ज़ालिमों में से है। और एक तीसरा जो कानून है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, और वही लोग फासिक हैं। तो अब ये हमें तय करना है कि हमें इन तीनों बीमारियों से, ये जो तीनों कह सकते हैं कि डिजीज़ेज़ हैं, हम इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। बहुत बहुत शुक्रिया।